नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव से मिले हैं बीएसपी के बागी विधायक और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में 6 बागी विधायकों की मुलाकात हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और बीएसपी से यानी जो बीएसपी है उससे निष्कासित नेताओं को जोड़ेंगे बीएसपी के बागी और निष्कासित नेताओं को सपा में लाने की जिम्मेदारी उनको होगी। तो हाल ही में लालजी वर्मा बीएसपी से निष्कासित किए गए, रामचल राजभर भी बीएसपी से निष्कासित किए गए हैं और अब समाजवादी पार्टी इनको अपने पाले में लाती हुई दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश में जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उससे पहले सियासी हलचल तेज हो चुकी है और दल बदलने का खेल भी जारी है। नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह उसी दिन इसका आगाज हो गया था जब कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में गए, बीजेपी के शिवशंकर सिंह समाजवादी पार्टी में गए और अब बीएसपी के कई नेता सपा में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की और अब 2022 से पहले हर दल अपनी अपनी रणनीति बना रहा है कि कैसे मोर्चा मारा जाए, कैसे विजय पाई जाए और हर दल की अपनी एक अलग रणनीति है जिसके हिसाब से काम किया जा रहा है। दूसरे नेताओं को पार्टी में जोड़ा जा रहा है, दूसरे दलों के लोगों को साथ लाया जा रहा है। कई लोग खुद पार्टी का साथ छोड़ के दूसरे दल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में माना यह जा रहा है कि 2022 में कांटे की टक्कर होगी। बीएसपी जो पहले से ही उतनी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही जितना होना चाहिए था, उसके जो लोग हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, जो विधायक हैं, जो बागी हैं, वो साथ छोड़ के अब दूसरे दलों में जा रहे हैं और दूसरा दल उनको समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके साथ एक दफा गठबंधन करके भी अभी पिछले चुनाव में सपा बसपा साथ लड़े थे और अब विधानसभा चुनाव की जो बात हो रही है 2022 में जो होने हैं उसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है, दल बदलने का खेल शुरू हो चुका है, रणनीतियां बनाई जा रही हैं। हाल ही में लालजी वर्मा बीएसपी से निष्कासित किए गए थे। तो उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और लगातार यहां पे दल बदलने का खेल नेताओं का शुरू हो चुका है। एक दल से दूसरे दल में नेताओं का जाना शुरू हो चुका है और यह बताता है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव इस बार होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव ये कह चुके हैं ना तो वो बीएसपी के साथ जाएंगे, ना कांग्रेस के और बड़े दलों का रुख नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे दलों को साथ लाया जाएगा। जयंत चौधरी को वो साथ ला चुके हैं और ऐसे ही दूसरे दल जो हैं उनको साथ लेने की कवायद होगी और आगे बढ़ा जाएगा। और ये एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि टक्कर जो है वो कांटे की होगी। 2017 और 2022 का चुनाव है वो बिल्कुल अलग होगा, लेकिन बीएसपी के लिए एक ये बड़ा झटका है कि वो संगठन को मजबूत करने की बजाय जो उनके लोग हैं उनको वो उनका साथ छोड़ रहे हैं और ये मायावती के लिए एक बड़ा संकट है, एक बड़ी चुनौती है, एक मुश्किल वक्त है कि जो पार्टी के लोग हैं वो उनका एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। तो हरगोविंद भार्गव सिदोली, दरअसल हम आपको अब एक ऐसी लिस्ट दिखा रहे हैं जिन्होंने अखिलेश से मुलाकात की है। इसमें सुषमा पटेल हैं, मुंगरा बादशाहपुर से आई है, और असलम रायनी हैं। इसके अलावा मुज्तबा सिद्दीकी हैं, हाकिम लाल हैं और हरगोविंद भार्गव है। ये वो नाम हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में क्या सियासी गलियारों में चल रहा है, क्या सुगबुगाहट चल रही है, क्योंकि दल बदलने का खेल शुरू हो चुका है। जितेंद्र, बीएसपी के लिए बड़ा झटका है कि कई विधायकों ने साथ छोड़ के, कई नेताओं ने साथ छोड़ के पिछले कई दिनों में समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं? जितेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जितेंद्र तक अभी शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि आखिर सूबे में क्या सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और इस वक्त हमारे साथ असलम रायनी हैं जो कि बागी विधायक हैं बीएसपी के, उनसे बात करते हैं। असलम जी, आपने बीएसपी का चूंकि पिछले दिनों जो प्रकरण हुआ उनसे अलग होके अब क्या आप समाजवादी पार्टी में, चूंकि आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, क्या कुछ आगे की रणनीति है आप लोगों की? असलम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम उनसे समझेंगे कि अब आगे कि उनके लिए क्या विकल्प हैं और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ हुआ, आगे क्या रणनीति है। क्योंकि समाजवादी पार्टी अब खुद को मजबूत कर रही है, बीएसपी से जो निष्कासित हुए हैं वो अब सपा के साथ आ रहे हैं और नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 2022 से पहले दल बदलने का भी खेल शुरू हो चुका है। जिन पार्टियों को लग रहा है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में या उनके खिलाफ किसी गतिविधि में वो शामिल हुए थे, उनको या तो पार्टी से हटाया जा रहा है, कुछ लोग खुद पार्टी से साइडलाइन हो रहे हैं, वो साइड हो रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि कैसे जो प्रमुख हैं पार्टियों के, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है संगठन को मजबूत करने की, क्या वो इकट्ठा रख पा रहे हैं, क्या वो संगठन को मजबूत कर पा रहे हैं। क्योंकि बीएसपी इतनी मुखर नजर नहीं आई। असलम रायनी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं जो कि बागी विधायक हैं बीएसपी के। असलम जी, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने अखिलेश यादव से अब मुलाकात की है, क्या कुछ हुआ उसमें और अब आप भविष्य में अपने लिए क्या विकल्प तलाश रहे हैं? आज की डेट में हम लोग निष्कासित बीएसपी के विधायकों की संख्या 11 हो गई है और यदि एक विधायक हमारे साथ और जुड़ जाते हैं तो हमारी संख्या यदि 12 हो जाती है तो हम लोग 12 लोग मिल करके तब एक दल बनाने पर विचार कर रहे हैं। यदि जब हम दल बना लेंगे तब हम किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। आज अगर हम किसी पार्टी में हम रसीद कटवा लेते हैं, किसी पार्टी के यदि मैं सदस्य बन जाता हूं तो मेरी विधायक की सदस्यता खत्म होने के चांसेस हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग संपर्क में हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे कि आपस में बैठ करके हम लोग एक विचार विमर्श करेंगे कि एक दल बनाया जाए। जब हमको बहुजन समाज पार्टी में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से कोई पूछ नहीं है, न हम लोगों का सम्मान है, न कुछ बचा है। जो मान्यवर काशीराम के पीरियड के वरिष्ठ हमारे सदस्य माननीय राम अचल राजभर जी जो पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माननीय लालजी वर्मा जी जो कई बार के मंत्री और 5 बार के विधायक रह चुके हैं, जब उनका सम्मान नहीं बचा है तो ऐसे स्थिति में यदि संख्या हमारी 12 होती है तो हम लोग दल बनाने पर विचार करेंगे। लेकिन असलम जी, आप लोग लंबे समय से बीएसपी के साथ जुड़े रहे, फिर अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि एक एक करके बीएसपी के साथ जो है लोग वो साथ छोड़ रहे हैं? नहीं, ये तो सबसे बढ़िया जवाब और बेहतर जवाब माननीय लालजी वर्मा और रामाचल राजभर जी दे सकते हैं जो मान्यवर काशीराम के पीरियड के हैं। हम तो पहली बार विधायक हुए हैं भाई। तो आपको जब आप पहली बार विधायक बने तो आपको क्यों ऐसी घुटन महसूस हुई कि पार्टी ने ऐसा कदम उठाया और आप लोगों को अब लगता है कि बीएसपी नहीं कहीं और बेहतर भविष्य हो सकता है? माननीय लालजी वर्मा जी और रामाचल राजभर जी देंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं आपके चैनल से के माध्यम से कि आप हमारे जो आज सदस्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने जो मुलाकात की है, उनका कहना यह है हमारे विधायकों का कि इतना बड़ा सम्मान देने वाला कोई दूसरी पार्टी नहीं है जितना सम्मान उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। उनका हमारे सदस्य हमारे विधायकों का कहना यह है कि यदि यह सम्मान हमको 15 साल पहले मिल गया होता तो आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में होंगे, जैसा कि हमारे विधायकों ने ये मिल करके उन्होंने अपनी पीड़ा और अपनी दर्द और अपनी खुशी जाहिर की है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अखिलेश यादव के साथ जाके कुछ बेहतर हो सकता है, भविष्य की बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं, इसीलिए मुलाकात भी हुई और उसमें सकारात्मक भी रही है मुलाकात? जब ये हमारा
एक दल बन जाएगा 12 की संख्या में, तो जो हमारे दल के नेता होंगे वो जैसा कहेंगे कि कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाएंगे, वो कहेंगे पहाड़ पर चढ़ जाइए तो पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। उस हमारे दल के नेता की जो बात होगी, जो उनका जजमेंट होगा, उस पर हम लोग पालन करेंगे। यानी अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, अभी लोग चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि आगे करना क्या है? हम लोग मंथन कर रहे हैं और जिस दिन हम लोगों की संख्या 12 हो जाएगी उस दिन हम लोग मंथन करके अलग पार्टी बनाने पर विचार करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया असलम रानी प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो ये बागी विधायक हैं बीएसपी के, जिन्होंने कहा कि अलग पार्टी बनाने की तैयारी की जा रही है। जितेंद्र हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक अलग सी खलबली मच चुकी है, चूंकि दल बदलने का खेल शुरू हो चुका है। क्या समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं, चूंकि बीएसपी को बड़ा झटका लगा एक बार फिर? देखिए राजेश, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो यूपी चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों में उठापटक शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी में जहां मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर तमाम बातें कहने की बात सामने आई थी, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव से जो बसपा के निष्कासित बागी विधायक है, उन्होंने मुलाकात की। लगभग 11 विधायक जो बागी हैं वो कहीं ना कहीं मिलने की सूचना थी, लेकिन साथ ही विधायक अखिलेश यादव से मुलाकात की और 7 विधायकों ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। 2022 में चुनाव होने वाले हैं, उस पर कहीं ना कहीं टिकट को लेकर चर्चा हुई। और दूसरी तरफ जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से निष्कासित किया, तो विधायकों के अनुसार, सूत्रों के अनुसार कह सकते हैं कि अखिलेश यादव से विधायकों ने कहा कि हमारा बहन जी ने बहुत अपमान किया है और कहीं ना कहीं हमारा अपमान बचाने का काम अखिलेश यादव आप खुद करेंगे और पार्टी को अपनी एक अच्छी जगह देने का काम करें। जितेंद्र, ये भी कहा जा रहा है, हमने ऐसे ही अभी एक बागी विधायक से बात की और उन्होंने कहा कि हम एक अलग दल बनाने पे विचार कर रहे हैं। अभी ये तय नहीं है कि हम किस तरफ जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव की उन्होंने तारीफ जरूर की थी। उन्होंने कहा कि संख्या बागियों की 12 होने वाली है। क्या एक और दल बनने वाला है? देखिए बिल्कुल राजेश, देखिए विधायक कुछ भी कहें, बागी विधायक कुछ भी कहें, हालांकि अखिलेश यादव से ये लोग संपर्क में पहले से, जब से ये पार्टी से निष्कासित हुए, ये सभी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से मुलाकात लगातार करते रहे। आज एक बड़ी मुलाकात हुई जिसमें 7 विधायक पहुंचे थे, भैया कह सकते हैं कि 6 विधायक पहुंचे थे और एक उनका प्रतिनिधि पहुंचा था। अखिलेश यादव से 1 घंटे की मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं बसपा से जो निकालने का जो कहा जा सकता है सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो की जो रणनीति है वो शायद विधायकों को नहीं समझ में आया। विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि बसपा सुप्रीमो को एक छत्र राज चाहिए, वो किसी की नहीं सुनती, किसी को नहीं समझती है और कहीं ना कहीं लगातार लोगों को अपमानित करती है, लोगों को निकालने का काम किया जाता है उनके पार्टी में। तो वही, तो जाहिर सी बात है 2022 का चुनाव नजदीक है, 8 महीने का समय है, तो सभी विधायक कहीं ना कहीं, कई विधायक दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला था वो शुरू हो गया है और कहीं ना कहीं 2022 में जो यूपी में चुनाव होना है, उसको लेकर अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर दिखाई देती है। और यही वजह है कि जितेंद्र, चूंकि अब ये दिखाई दे रहा है दूसरे दलों को भी कि जो टक्कर होगी 2022 में वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगी। ऐसे में जो चढ़ता हुआ सूरज है, जो जहाज है, उस तरफ नेताओं का रुख ज्यादा है, तो बीएसपी को तो बड़ा नुकसान है ही, जो पहले से ही शांत है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए अच्छा संकेत है। देखिए अभी तक मौजूदा राजनीति की बात करें राजेश, तो जाहिर सी बात है कि संकेत अच्छे हैं और ये कांटे की टक्कर अभी मौजूदा समय में दिखाई दे रही है, क्योंकि अन्य दल के जो भी नेता है, चाहे वो बात की जाए तो सोहेल समाज पार्टी के हों, चाहे ये बसपा के बागी विधायक हों, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के संपर्क में है। क्योंकि जो भी पार्टी से लगातार जो विधायक निकलते हैं किसी भी अन्य पार्टी से, वो अखिलेश यादव की तारीफ जरूर करते हैं और अखिलेश यादव की पार्टी में लगातार जो नेताओं का सिलसिला जुड़ने का है वो लगातार बदस्तूर जारी है। आज विधायक ही मिले हैं, 7 विधायक इनसे मिले हैं और भी विधायक को जिम्मेदारी दी है, जो बसपा के विधायक हैं, जो रामजी गौतम और एक जो विधायक है, उनसे कहीं ना कहीं उनको भी वापस लाने की बात कही कि उनसे भी संपर्क किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि बसपा के जो विधायक आज असलम लाइनी ने जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में बसपा के विधायक समाजवादी पार्टी का हाथ थाम सकते हैं और 2022 में इनको टिकट भी मिल सकता है। तो ऐसी कई चर्चाएं हुई हैं जिसमें अखिलेश यादव ने साफ किया है कि उनकी जो बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी में विधायकों ने जिस अनुसार कहा है कि हमारा अपमान हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम पूरा सम्मान देंगे अपनी पार्टी में आपको, और कहीं ना कहीं जो और विधायक है वो उनसे संपर्क में आप ही लाए। वो ऐसा सूत्रों के अनुसार खबर है कि वही बागी विधायक और बसपा के विधायकों को समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। यानी जितेंद्र, मायावती के लिए मुश्किलें और ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो उतनी सक्रिय इस पूरे दौर में नजर नहीं आई जितना समाजवादी पार्टी थी,
जितना कांग्रेस थी, और ऐसे में उनके ही लोगों का साथ छोड़ना और कमजोर होगी पार्टी? देखिए, बिल्कुल पार्टी कमजोर हो सकती है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके वोटर जो राजेश होते हैं वो साइलेंट होते हैं, और बसपा सुप्रीमो हमेशा साइलेंट राजनीति करती है। वो कब क्या करेंगी, किस ओर करवट लेंगी, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौजूदा समय में जब बसपा से लगातार जो विधायक जाने का सिलसिला है, तो आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ कौन से विधायक किनको टिकट देंगे, और लगातार जो विधायक है उनका सिर्फ एक ही और कई आरोपों के साथ एक आरोप और लगाते हैं कि वो केवल पैसा देखती है, पैसे के आधार पर टिकट देती है। उनके विधायक जीते चाहे ना जीते, सांसद जीते चाहे ना जीते, लेकिन इस तमाम दावाते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती केवल पैसे की कहा जाता है। ये धन की देवी का जो इनके विधायक आरोप लगाते हैं कि धन की देवी इनको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं केवल पैसे के नाम पर ही टिकट लेती हैं। तो ऐसे तमाम आरोप हैं जो बसपा के विधायक लगातार जो करने लगाते हुए नजर आते हैं। ये जो 7 विधायक आज मिले हैं, जिसमें असलम नाइनी है, मुद्दा सिद्दीकी है, हाकिम लाल बिंद है, हरगोविंद भार्गव है, असलम अली चौधरी है, सुषमा पटेल है, वंदना पटेल है, ऐसी कई जो है विधायक है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के संपर्क में है। राजेश, वो बिल्कुल आज साफ हो गया, क्योंकि मीडिया से बचते हुए जिस तरह से बसपा के विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और पीछे गेट से निकल जाना, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जरूर अंदर खाने पर पक रहा है, और कहीं ना कहीं बसपा की बड़ी संख्या में विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, और आगे जाकर वो समाजवादी पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। यानी जितेंद्र, अखिलेश यादव भी अब पूरी तरह से एक्टिव है, और उनकी भी कोशिश ये है कि दूसरे दलों के जो नाराज नेता हैं उनको अपने साथ लाया जाए, और समाजवादी पार्टी के जो कुनबा है उसे बड़ा करके संगठन को और मजबूत करके 2022 में उतरा जाए, ताकि बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी जाए। देखिए, कोशिश पूरी रहेगी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और कहीं ना कहीं गठबंधन की बात की जाए तो बुआ भतीजे का शायद गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को मायावती ने धोखा दिया, और मायावती ने बात उनके आरोप लगाया कि आपके विधायक हमें यादवों के नहीं मिले, हमें अपने दलित समाज के वोट मिले, यादवों के कोई भी हमें वोट नहीं गिरा, तो जाहिर सी बात है कि बुआ भतीजे में शायद गठबंधन नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि उतार चढ़ाव जो है वो लगातार देखा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। एक बड़ी राहत दी जा रही है, जिसमें रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी जो रात्रि कर्फ्यू है वो रहेगा। तो यूपी में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है, और 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। तो रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार कई कदम उठाए गए यूपी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जिसमें कंट्रोल किया जा सके उसको, और अब कंट्रोल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब नए नियम बनाए जा रहे हैं कि कैसे अनलॉक करना है, कैसे राहत दी जा रही है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। पहले रात्रि कर्फ्यू का समय कुछ और था, अब उसमें बदलाव किया गया है। दिन में बाजार खुलने, दुकानें खुलने और बंद होने का जो समय था, उसमें भी बदलाव किया जाएगा। तो कोशिश यही है कि जो जनजीवन है उसे सामान्य किया जाए और जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी तरीके से की जाए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई तरह की चुनौतियां और कई तरह की दिक्कतें यहां पे लोगों के सामने भी आई, सरकार के सामने भी आई, प्रशासन के सामने भी आई। लेकिन अब यूपी में कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से छूट दी जाएगी, और रात्रि कर्फ्यू जो है उसके समय में कटौती की गई है। अब रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। तो 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। जितेंद्र, क्या कुछ राहत देने की तैयारी की जा रही है 21 जून से लॉकडाउन को लेकर? देखिए राजेश, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार जो कोरोना की रफ्तार थी वो धीमी पड़ी थी, और कहीं ना कहीं अनलॉक किए गए थे यूपी के सारे जिले। तो अब कहीं ना कहीं अब एक बार सरकार ने फिर राहत देने का काम किया है। जो कोरोना कर्फ्यू, रात्रि कर्फ्यू था, उसमें छूट देने का काम किया गया है, और कोविड संक्रमण के दृष्टिगत होते हुए स्थितियों के बीच 21 जून से रात्रि कोरोना कर्फ्यू की ओर से छूट दी जाएगी।
बात की जाए तो रात्रि कोरोना कर्फ्यू में लगभग 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा और कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ यानी क्षमता के साथ खोला जाए, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी। अब ऑनलाइन डिलीवरी भी लोगों को 50% के साथ बैठाया जा सकता है। पार्क, स्ट्रीट फूड आदि की संचालन की अनुमति नहीं थी, उनको भी अनुमति दी गई है और इस स्तर पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी, ऐसा कहा गया है और नई व्यवस्था के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है। यानी अब जनजीवन को, जिंदगी को सामान्य किया जा रहा है ताकि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था, आर्थिक नुकसान जो हुए थे उनको ताकि कम किया जा सके। तो जितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है और अब धीरे धीरे हालात को सामान्य किया जा रहा है, चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया पहले से ही जारी थी और अब उसको सामान्य किया जा रहा है। 21 जून के बाद ये राहत रहेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से है, जहां पे चूंकि अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और यूपी में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है और 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे, यानी जितनी क्षमता है उस रेस्टोरेंट में बैठने की, उसकी आधी कैपेसिटी जो है उसमें आधे लोग, 50% लोग जो हैं वो वहां पे बैठ सकेंगे। और कई दूसरे तरह के भी नियम बनाए गए हैं, कुछ राहत दी गई है, कुछ छूट दी जा रही है, ताकि अब जो गतिविधियां बंद थी पिछले कई अरसे से, एक लंबे वक्त से, उसको सामान्य किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना अब एक तरीके से कंट्रोल में है। 1000 से भी कम 24 घंटे में मामले आ रहे हैं और जो रिकवर होने वाले हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, लिहाजा एक्टिव केस की संख्या भी बेहद कम है। तो ऐसे में कोशिश यह है कि एक तो वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, दूसरा जो गतिविधियां बंद थी उनको एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि कई दुकानदार, कई व्यापारी, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती सामने पैदा हो रही थी आर्थिक मोर्चे पर। तो रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे। 21 जून से कुछ और राहत देने की तैयारी योगी सरकार ने की है। तो रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां कोरोना से जुड़ी हुई है और उसी को लेकर यह अपडेट के 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में कुछ और राहत देने की तैयारी की जा रही है। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ राहत देने की तैयारी है? क्योंकि 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खुलेंगे, इसके अलावा यूपी में जो रात्रि कर्फ्यू है उसके समय में भी बदलाव किया गया है, और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, उसमें एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में ये भी कहा है कि जो पार्क और स्ट्रीट फूड वाले थे उनको कहीं ना कहीं अनुमति नहीं थी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलता था। तो जाहिर सी बात है, उनको भी जो स्ट्रीट फूड वाले लोग हैं, सड़क किनारे जो काम करते हैं, उनको भी राहत देने का काम किया सरकार ने और सरकार ने उनको खोलने की भी अनुमति दे दी है। साथ ही साथ हेल्प डेस्क की भी जो स्थलों पर, जो चाहे धार्मिक स्थल हो चाहे वो, उनको हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी और नई व्यवस्था के संबंध में ये गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी आगे। ऐसे कई छूट दी है सरकार ने और जाहिर सी बात है कि इनको छूट देने के लिए व्यवस्था पटरी पे लाना है और लोगों को रोजी रोजगार और रोटी का भी ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार रख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी और बड़ी राहत देने की तैयारी यहां पे योगी सरकार कर रही है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ वक्त से अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो जारी है और धीरे धीरे हालात को सामान्य किया जा रहा है। क्योंकि एक वक्त था जब कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे थे, एक दिन 38,000 तक ये संख्या पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद बेहतर प्रबंधन के कारण कोरोना पे कंट्रोल किया गया और आज हालात ये है कि पूरे प्रदेश में 1000 से भी कम मामले रोजाना सामने आ रहे हैं
और एक्टिव मामलों की संख्या भी कम हो रही है। लिहाजा वैक्सीनेशन को तेज किया जा रहा है, जनजीवन को सामान्य किया जा रहा है, आर्थिक गतिविधियों को भी अब गति दी जा रही है और अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। 21 जून से कुछ और राहत दी जाएंगी, जिसमें 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट खोलने की भी इजाजत होगी और रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू है वो रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है और 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। यहां पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। इस बड़ी खबर पे लगातार बने हुए हैं।